श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय के 21वें श्लोक से। श्री रूपिणी क्वणयसी चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककोड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः यत् अनुग्रहणे जिनकी कृपा प्राप्ति के लिए अन्य यत्नः दूसरे देवादि प्रयत्न करते रहते हैं, वे रूपिणी सौंदर्यमयी श्री लक्ष्मी जी मुक्त दोषा चंचलता रूप दोष त्याग कर चरणारविंदम चरण कमलों के नूपुरों को कोणयति झंकृत करती हेमनी उपेतो स्वर्ण निर्मित हरिसद्मनि श्री हरि के भवन की स्फटिक कुड्य लीला अंबुजेनो स्फटिक कुड्य कुड्य यानी दीवार स्फटिक की दीवारों को लीला अंबुजेन लीला कमल से प्रतिबिंब पड़ने से सम्मार्जती इव पहुंचती सी संलक्षते दिखलाई पड़ती हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनकी कृपा प्राप्ति के लिए दूसरे देवादि प्रयत्न करते रहते हैं, वे सौंदर्यमयी लक्ष्मी जी अपने दोष को चंचलता रूपी दोष को त्याग कर चरण कमल के नूपुरों को झंकृत करती स्वर्ण निर्मित श्री हरि के भवन की स्फटिक दीवारों को लीला कमल से प्रतिबिंब पड़ने से पहुंचती सी दिखलाई पड़ती हैं। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चती स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। हे अंग, हे प्रिय देवताओं, विद्रुम तटासु मूंगे से बने घाट वाली, निर्मल अमृत जल वाली, अमल अमृत अपसु निर्मल अमृत जल वाली वापीसु वावली पर निज बने अपने वन में प्रेष्य अन्विता प्रिय सखियों के साथ तुलसी भी तुलसी के द्वारा ईसम अभ्यर्चती अपने स्वामी की पूजा करती स्व अलकम अपना अलकों से घिरा उन्नसम उन्नत नासिका वाला वक्त्रम ईक्ष मुख देख कर श्री ही यत भगवता लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान का उच्छेसितम चुंबित है, इति ऐसा समझकर अमत अपने को भाग्यशालिनी मानती हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, प्रिय देवताओं, मूंगे से बने घाट वाली निर्मल अमृत जल वाली बावली पर अपने वन में प्रिय सखियों के साथ तुलसी के द्वारा अपने स्वामी की पूजा करती अपना अलकों से घिरा उन्नत नासिका वाला मुख देखकर लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान का चुंबित है, ऐसा समझकर अपने को भाग्यशालिनी मानती हैं। लक्ष्मी जी अपने आप को धन्य समझती हैं। यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात्
शृण्वन्ति ये न्यविषया कुकथा मतिघ्नीः यास्तु श्रुता हतभगैर्निर्भिरात्तसारास्तांस्तान् क्षिपन्त्यसरणेषु तमः सुहन्तो। अगभिदः पापहारी भगवान की लीला कथाओं को छोड़कर रचना अनुवादाः, लीला कथाओं को छोड़कर ये मतिगनी ही जो बुद्धि नासिका अन्य विषयाः दूसरे लौकिक विषयों की कुकथाः निंदित कथाएं शृण्वन्ति सुनते हैं, वे यत न व्रजन्ति जहाँ नहीं जाते, याह तु हंत जिसे तो हाय उन हत भगई ही अभागे निर्भीही मनुष्यों द्वारा आत्तसारा सारहीन बातों को श्रुता सुनकर वे बातें ही तान तान असरणेषु उन उन आश्रयहीन तमस्सु क्षिपंती नरकों में डाल देती हैं। अर्थात पापहारी भगवान की लीला कथाओं को छोड़कर जो बुद्धि नासिका दूसरे लौकिक विषयों की निंदित कथाएं सुनते हैं, वे जहाँ नहीं जाते, जिसे तो हाय उन अभागे मनुष्यों द्वारा सारहीन बातों को सुनकर वे बातें ही उन उन आश्रयहीन नरकों में डाल देती हैं। एभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। नह हम देवताओं द्वारा भी अभ्यर्थिताम चाही जाने वाली नृगतिम अपि मनुष्य योनि को भी ये प्रपन्ना जो प्राप्त करके यत्र जिसमें धर्म सह तत्व विषयम धर्माचरण के साथ परम तत्व संबंधी ज्ञानम चो ज्ञान तथा भगवतः आराधनम भगवान की आराधना न आराधना नहीं वितरंती करते बतते निश्चय ही वे अमुष्य इन भगवान की विततया विस्तृत मायया माया द्वारा मोहित हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम देवताओं द्वारा भी चाही जाने वाली मनुष्य योनि को भी जो प्राप्त करके जो दुर्लभ मनुष्य योनि है उसे प्राप्त करके जिसमें धर्माचरण के साथ परम तत्व संबंधी ज्ञान हो सकता है तथा भगवान की आराधना हो सकती है, फिर भी वो नहीं करते, निश्चय ही वे इन भगवान की विस्तृत माया द्वारा मोहित हैं। यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलाः मर्तुर्मिथस्सु यशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः मिथः परस्पर भर्तुहु अपने स्वामी भगवान के सुयस सह सुयस को कथन वर्णन करने से उत्पन्न अनुराग वैक्लव्यो प्रेम की व्याकुलता जन्य वाष्पकलया अश्रुधारा तथा पुलकीकृत रोमांचित हुए अंगाह ही शरीर वाले क्योंकि अनिमिषाम ऋषभ देवदेवेश्वर भगवान का अनुवृत्त्या सतत चिंतन करने से यमा
यमराज दूरे दूर रहते हैं। स्पृहणीय स्पृहा करने योग्य शीलाचरण वाले, यच्च नः जो वे हमसे ऊपरी ऊपर व्रजंती जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, परस्पर अपने स्वयं देवताओं परस्पर अपने स्वामी भगवान के सुयस को वर्णन करने से उत्पन्न प्रेम की व्याकुलता से जन्य अश्रुधारा तथा रोमांचित हुए शरीर वाले, क्योंकि देवदेवेश्वर भगवान का सतत चिंतन करने से यमराज दूर रहते हैं। स्पृहा करने योग्य आचरण वाले जो वे हम सब से ऊपर जाते हैं। ऐसे जो मनुष्य लोक में मनुष्य योनि पाकर जो इस प्रकार आचरण करते हैं, वे देवताओं से ऊपर श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। तदविश्वगुर्वधिकृतं तदविश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगो मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। तत् विश्वगुरु, उस विश्वगुरु श्री हरि से अधिकृतम अधिष्ठित, भुवन एक वंद्यम, त्रिभुवन द्वारा एकमात्र वंदनीय, अग्र विबुध श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से सोची ही सुशोभित, तत विकुंठम उस वैकुंठ में योग माया बलेन योग माया बल से अथ उपेत्य तब पहुंचकर मुन यह सनकादि मुनियों को अपूर्वम अपूर्व मुदम आपुहु आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, उस विश्वगुरु श्री हरि से अधिष्ठित त्रिभुवन द्वारा एकमात्र वंदनीय श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से सुशोभित उस वैकुंठ में योग माया बल से तब पहुंचकर सनकादि मुनियों को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। तस्मिन्नतीत्यमुनयः षड्सज्जमानाः कक्षासमानवयसावथ सप्तमायाम् देवावचक्षत गृहीतगदौ परार्ध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ। तस्मिन् असज्जमाना, उस वैकुंठ में कहीं आसक्त न होते, षटकक्षाः छह ड्योढ़ियों को अतीत्य पार करके जब सातवीं अथ सप्तमायाम, जब सातवीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, समान वयसाम, वहां समान आयु वाले, परार्ध्य बहुमूल्य केयूर कुंडल, बाजूबंद कुंडल, किरीट यानी मुकुट से विटंक वेशौ सुसज्जित के वेश वाले, गृहीत गदौ गदा लिए, देवाह दो देवताओं को अचक्षत देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, उस वैकुंठ में कहीं आसक्त ना होते छह ड्योढ़ियों को पार करके जब सातवीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, वहां समान आयु वाले बहुमूल्य बाजू बंद कुंडल मुकुट से सुसज्जित केश वाले गदा लिए दो देवताओं को उन्होंने देखा। किसने देखा? सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ने जब वो वैकुंठ लोक में गई तब ये देखा। मत्त द्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये चक्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मन रक्ते क्षणेन च मनाग्रसभं दधानौ। असित श्याम वर्ण की चतुष्टय बाहु मध्य चार भुजाओं के बीच में विन्यस्ता रखी गई
मत्तद्विरेफ मत वाले भ्रमरों से भूषित वनमालिकया वनमाला निवीतौ पहने वक्रम भ्रुवा भौं टेढ़ी भौहों के कुटलया तिरछे पंसे स्फुट निर्गमाभ्याम फड़कती नासिका से च रक्तईक्षणेन तथा लाल आंखों से मनाक रभसम दधानौ थोड़ा क्षोभ धारण किए दिखते थे। इस प्रकार कहते हैं, जो श्याम वर्ण की चार भुजाओं के बीच में रखी गई मत वाले भ्रमरों से भूषित बनमाला पहने वक्रम टेढ़ी भौहों के तिरछेपन से फड़कती नासिका से तथा लाल आंखों से थोड़ा क्षोभ धारण किए दिखाई दे रहे थे। द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्का। ये सर्वत्र अभिशमया, जो सब कहीं समान, स्वदृष्टि अपनी दृष्टि से, अभिशंका आशंका रहित विगत आशंका, अभिहता अव्याहत गति संचरंती घूमते रहते हैं। ते मुनयः, वे सनकादि मुनि यथा पूर्वा जैसे पहले पुरट वज्र स्वर्ण के हीरे जड़े कपाटिकायाह किवाड़ों वाले द्वारों से आए थे। एतयो इन दोनों द्वारपालों के मिशतो देखते हुए सामने ही द्वारी द्वार में अपृष्टवा बिना पूछे निविविशुहु प्रवेश करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, जो सब कहीं समान अपनी दृष्टि से आशंका रहित अव्याहत गति घू अव्याहत गति घूमते रहते हैं, वे सनकादि मुनि जैसे पहले स्वर्ण हीरे के जड़े किवाड़ों वाले द्वारों से आए थे, इन दोनों द्वारपालों के देखते हुए सामने ही द्वार में बिना पूछे प्रवेश करने लगे। तान् वीक्ष्य वातरसनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। तान वातरसान, उन दिगंबर वृद्धान, सब में सबसे आयु में बड़े किंतु दशार्ध वयसः 5 वर्ष की आयु के लगते विदित आत्मतत्वान, आत्मतत्वज्ञ, आत्मतत्व ज्ञानी चतुर कुमारान, चारों कुमारों को वीक्ष देख कर तऊ वे दोनों द्वारपाल भगवत प्रतिकूलशीलऊ, भगवान के शील के विपरीत व्यवहार करते तेज विहस्य, उन कुमारों के तेज की हंसी उड़ाते वेत्रेण, बैंत के द्वारा वेत अड़ाकर अस्खलयता च अतदर्हणान, और अस्खलयता रोक दिया च यद्यपि अतदर्हणान, वे इस व्यवहार के योग्य नहीं थे। अर्थात कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, जब वो अंदर प्रवेश करने लगे तो उनको उन दोनों द्वारपालों ने देखा, और उन दिगंबर सबसे आयु में बड़े किंतु दशार्ध, 10 से आधे 5 वर्ष की आयु के लगते थे, ऐसे आत्म तत्व ज्ञानी चारों कुमारों को देखकर वे दोनों द्वारपाल भगवान के सील के विपरीत व्यवहार करते उन कुमारों के तेज की हंसी उड़ाते बैंत के द्वारा रास्ते में बें तड़ा करके उनको रोक दिया। यद्यपि वे कुमार इस व्यवहार के योग्य नहीं थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।